आज भारत सिर्फ दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था ही नहीं है, बल्कि आज भारत वो देश बन चुका है जो ऊर्जा का भविष्य तय करता है, जो ग्रीन ट्रांजिशन का ग्लोबल हब बन रहा है और जो अमेरिका जैसी सुपर पावर के साथ बराबरी की डील कर रहा। और इसी ताकत का ताजा उदाहरण है भारत और अमेरिका के बीच हुई एक बड़ी एनर्जी डील, जिसके तहत अब भारत में हर साल 80,000 टन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी कि SAF बनेगा। 28 जनवरी 2026 को हनीवेल अमेरिका और ट्रू एलटी बायो एनर्जी भारत के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। इस डील के तहत हनीवेल की इथेनॉल टू जेट यानी ETJ टेक्नोलॉजी भारत में इस्तेमाल की जाएगी ताकि हर साल 80,000 टन SAF का उत्पादन हो सके। ये प्रोजेक्ट भारत की शुरुआती ग्रास रूट लेवल डेडिकेटेड SAF प्लांट्स में से एक होगी। अब SAF यानी कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, अब सरल भाषा में इसे समझे तो ये वही फ्यूल है जो पर्यावरण के लिए कम नुकसानदेह है और कार्बन उत्सर्जन बहुत कम करता है। आज पूरी दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री डीकार्बनाइजेशन की दौड़ में है और SAF इसका सबसे बड़ा समाधान माना जा रहा है। इस एक डील की सबसे बड़ी ताकत है एथेनॉल आधारित SAF यानी किसानों से मिलने वाला एथेनॉल, हाईटेक टेक्नोलॉजी और हवाई जहाज का ईंधन। इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और भारत की ऊर्जा श्रृंखला पूरी तरह से देसी बनेगी। अब सवाल उठता है कि जब अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है तो वो भारत क्यों आया? जवाब साफ है, भारत की क्षमता, भारत का मार्केट और भारत का विजन। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन रहा है, बायोफ्यूल में पहले से मजबूत है और सरकार का लक्ष्य साफ है, आत्मनिर्भर भारत प्लस ग्रीन ग्रोथ। अब हनीवेल के एक सीनियर लीडर रंजीत कुलकर्णी ने साफ कहा कि उनकी एथेनॉल टू जेट टेक्नोलॉजी कम लागत में SAF उत्पादन का रास्ता देती है और भारत को सस्टेनेबल फ्यूल में आत्मनिर्भर बनाती है। सीधे शब्दों में अमेरिका की टेक्नोलॉजी भारत की ताकत के साथ जुड़ रही है। अब बेंगलुरु में भारत की कंपनी बायो एनर्जी के MD विजय निरानी ने इस डील को भारत के SAF इकोसिस्टम की नींव, किसानों और इंडस्ट्री को जोड़ने वाला पुल बताया और भारत को ग्लोबल SAF हब बनाने की दिशा में बताया। उनका साफ संदेश था कि भारत का एनर्जी ट्रांजिशन विदेशी निर्भरता से नहीं, घरेलू संसाधनों और देसी ताकत से होगा। अब इस एक डील से दुनिया को 3 बड़े संदेश गए। पहला कि भारत सिर्फ फॉलोअर नहीं लीडर बनेगा, दूसरा ग्रीन एनर्जी में भारत निवेश के लिए सबसे बड़ा गंतव्य है और तीसरा आने वाले समय में SAF का बड़ा हिस्सा भारत आएगा। यही वजह है कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट में भारत की हैसियत और ज्यादा बढ़ चुकी है। अब हनीवेल की ETJ टेक्नोलॉजी मौजूदा एथेनॉल प्लांट से जुड़ सकती है, जल्दी इंस्टॉल हो सकती है, कम जोखिम और तेज स्टार्टअप देती है। SAF के साथ साथ रिन्यूएबल डीजल भी बना सकती है, यानी कम लागत, कम समय और ज्यादा फायदा। इस प्रोजेक्ट से भारतीय एविएशन सेक्टर का कार्बन उत्सर्जन घटेगा, किसानों की मांग और दाम बढ़ जाएगी, नई इंडस्ट्री और नौकरियां आएंगी, भारत की ग्रीन इमेज मजबूत होगी और आत्मनिर्भर भारत को सीधा बूस्ट मिलेगा। जब भारत फ्यूल खुद बनाए, टेक्नोलॉजी में आगे निकले और ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बने, तो कुछ देश जो भारत को केवल उपभोक्ता बनाकर रखना चाहते थे, उन्हें परेशानी होना लाजमी है। SAF सिर्फ फ्यूल नहीं, भविष्य की रणनीतिक ताकत है। आज 80,000 टन से शुरुआत है, आने वाले सालों में और प्लांट बनेंगे, उत्पादन बढ़ेगा, भारत SAF एक्सपोर्टर बनेगा और एविएशन का फ्यूल मैप बदलेगा। यह डील उसी बड़े रोड मैप का पहला मजबूत कदम है। खैर, यह सिर्फ एक बिजनेस एग्रीमेंट नहीं है, यह भारत अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी है। यह किसानों से लेकर पायलट तक को फायदा है और यह भारत के ग्रीन सुपर पावर बनने की कहानी है। जहां अमेरिका की टेक्नोलॉजी और भारत की ताकत मिलती है, वहीं से भविष्य बनता है। अगर आपको लगता है कि भारत को ग्रीन एनर्जी में लीड करना चाहिए तो जय हिंद कमेंट में जरूर लिखें।